दरअसल श्रद्धावान लभते ज्ञानम, आपकी कहीं श्रद्धा हो जाए तो फिर उसके प्रति आपका आकर्षण और आदर भाव होता है। अब ये श्रद्धा दो तरह की होती है, एक व्यवहारिक श्रद्धा होती है और एक आध्यात्मिक श्रद्धा होती है। व्यवहारिक श्रद्धा कैसे होती है, क्या होती है? व्यवहारिक श्रद्धा का मतलब है, ध्यान देना, कि आप जिन गुणों को श्रेष्ठ समझते हैं, जिस सामर्थ्य को श्रेष्ठ समझते हैं, जो आप होना चाहते हैं लेकिन वो आप नहीं हुए या वो सामर्थ्य आप में नहीं है, वो गुण आप में नहीं है, वही गुण, वही सामर्थ्य, वही योग्यता जब किसी आप अन्य में देखते हैं तो उसके प्रति आपके हृदय में एकदम आदर पैदा हो जाता है, क्योंकि आप पहले से ही वो आग्रह और वो परिभाषा बनाए बैठे रहते हैं अच्छे व्यक्ति के बारे में। बात समझ में आ गई? आप कुछ होना चाहते हैं, नहीं हुए, आप बहुत बढ़िया गाना चाहते हैं और कोशिश करते हैं लेकिन नहीं गा पाते, तो कोई बहुत बढ़िया गाने वाला आपको दिखा तो आप झट से उसके चेले बन जाते हैं, है ना? ये व्यवहारिक श्रद्धा है। और इसी श्रद्धा को लेकर के अध्यात्म में भी लोग चलते हैं, इसीलिए सब गड्ढबड्ढ हो गया। अध्यात्म खो गया, धर्म खो गया, वास्तविक गुरु शिष्य परंपरा भी खो गई। जबकि आध्यात्मिक श्रद्धा का मतलब है श्रद्ध सत्यम तदस्याम धीयते इति श्रद्धा, माने जो परम सत्य है, पारमार्थिक सत्य है, जिस सत्य को कभी भी खारिज नहीं किया जा सकता, जो ब्रह्म का या परमात्मा का स्वरूप लक्षण है, ऐसा सत्य, उस सत्य की स्वीकृति का नाम श्रद्धा है। अभी आपने उस सत्य को जाना नहीं, लेकिन आपने स्वीकार कर लिया कि हाँ, कोई परम सत्य है, कोई ब्रह्म तत्व है, परमात्मा है, ये स्वीकार कर लिया, ये निश्चय कर लिया, तो इसका नाम श्रद्धा है। अभी जाना नहीं है आपने, लेकिन निश्चय आपका 100% एकदम पक्का हो गया, उसमें अब कहीं कोई संदेह की गुंजाइश नहीं रही, तो ये श्रद्धा है। और फिर आपके किसी व्यक्ति के प्रति ऐसा निश्चय हो गया कि यह व्यक्ति ईश्वर के बारे में, ब्रह्म के बारे में, आत्मचेतना के बारे में, परमार्थिक सत्य के बारे में जानता है, तो वह श्रद्धा है। फिर आप उस व्यक्ति के माध्यम से उस सत्य के मार्ग में चल सकते हैं और लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं।